सुप्रभात। सभी को नमस्कार, सभी का स्वागत। भारतीय योग संस्थान वेस्ट एनक्लेव जिला से चलाई जा रही सुंदर लाइव योग कक्षा में पुनः आज हमारे साथ हमारी युवा साथी प्रज्ञा। आइए शुरुआत हमेशा की भांति कुछ सूक्ष्म क्रियाओं से। दोनों पांव सामने हैं, पंजों को अधिक से अधिक सामने की ओर तानिए। दोनों हाथ साइड में रखें। अब धीरे धीरे पंजे अपनी ओर खींचिए, पुनः सामने तानिए, फिर से अपनी ओर खींचिए। इस प्रयास में घुटने दबे रहें, थाई दबी रहे। फिर से सामने, बहुत बढ़िया, सुंदर खिंचाव अपनी ओर। एक बार दायां पंजा आगे, बायां पंजा अपनी ओर। रिवर्स करें, बायां पंजा सामने, दायां पंजा अपनी ओर। इसी प्रकार करते जाएं। ऑपोजिट साइड में पंजों को, कमर को, गर्दन को यथासंभव सीधा रखने की कोशिश कीजिए। मुस्कुराते रहें। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अब आएंगे वापिस। दोनों एड़ियों को 1 फीट खोलिए। दोनों पांव के अंगूठे एक साथ आसन पर लगाइए। छोटी उंगली बाहर लगाइए, जैसे किताब कॉपी को खोलते हैं, बंद करते हैं। करते जाइए। बहुत ही बढ़िया मौसम, ठंडी ठंडी हवा, सुबह की अमृत बेला। वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत बढ़िया कर रहे हैं जी। सभी प्रयास करें, सभी प्रयास करें। अंगूठे आसन पर लगें। दोनों एड़ियों को मिला लें। एक बार दाएं पांव की एड़ी को हिप से टच कीजिए, एक बार बाएं पांव की एड़ी को हिप से टच कीजिए। अल्टरनेट घुटनों को मोड़ना प्रारंभ कीजिए। लगातार मुस्कुराहट, लगातार प्रसन्नता। सभी कीजिए, सभी कीजिए। बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया जी। दोनों पांव से एक साथ कीजिए। दोनों एड़ियां एक साथ हिप से लगे। कोशिश सभी साधक करेंगे, क्षमता से ज़्यादा नहीं करेंगे। आ जाएंगे वापस। हल्का सा विश्राम ले लें। सामान्य श्वास, आंखें कोमलता से बंद। पुनः एड़ी पंजे मिलाएं। अब दाएं पांव की एड़ी को 1 से 2 इंच ऊपर उठा दें। पंजे को अंदर खींच लें। बायां पंजा सामने तना रहे, एड़ी हवा में, थाई भी उठे। रुकें इस अवस्था में। घुटना बिल्कुल सीधा रहे, घुटना ना मुड़े जी बिल्कुल भी। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। देखिए ये क्रिया है पुराने से पुराना घुटने का दर्द ठीक करने के लिए। आएंगे वापस। क्रिया को करेंगे बाईं टांग से। उठाइए एड़ी को 2 से 3 इंच, खींचिए पंजे को। घुटना सीधा, थाई की मांसपेशियां टाइट हों, सख्त हों। रीढ़ गर्दन यथासंभव सीधी, होठों पर मुस्कान। रुकें, 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 रुकें। रुकने से ही लाभ होना है। धीरे धीरे आएंगे वापिस। तनिक विश्राम, सामान्य श्वास। क्रिया को दोनों टांगों से करेंगे। दोनों हाथों की मुट्ठी बनाकर थाई के नीचे, घुटने के नीचे रखें। सुविधा के हिसाब से दोनों एड़ियां उठाएं, पंजों को अंदर खींचें। ठहरें जी, ठहरें। कमर को जितना हो सके सीधा रखें, गर्दन को सीधा रखें। आंख बंद करके महसूस कीजिए सुंदर प्रभाव को। देखने में बड़ी ही सरल लेकिन प्रभावशाली। अब एक बार इसी अवस्था में पंजे सामने ताने। एक बार अपनी ओर फिर से खींचें पंजे। वेरी गुड। एक बार फिर से सामने ताने। एक बार पुनः अपनी ओर खींचिए, 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 खींचिए। रुकिए। आएंगे वापस। पाँव को ढीला छोड़ दें, साइड में एकदम शिथिल छोड़ दें।
रिलैक्स। मुस्कुराइए मुस्कुराइए। इसी अवस्था में दोनों पांव सामने हैं। एक बार दोनों हाथ अपने राइट साइड में रखकर गर्दन राइट साइड में घुमाइए, फिर लेफ्ट साइड में रखकर लेफ्ट साइड में घुमाइए। पंजे तने रहेंगे। कटी भाग को कोशिश कीजिए ट्विस्ट करने की। पाँव मिलाकर रखें जी, अंगूठे पाँव के मिले रहें, एड़ी आपकी मिली रहे। हथेलियों का सहारा लेकर साइड में और कटी भाग को घुमाना है। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। देखिए कंधों पर प्रभाव आ रहा है। आएंगे वापस, फिर से तनिक विश्राम ले लें, श्वास को सामान्य कर लें। मुस्कुराइए मुस्कुराइए। बटरफ्लाई करने जा रहे हैं। दोनों एड़ियों को निकट ले आइए, दोनों पंजों को पकड़िए। मस्ती के साथ दोनों घुटने ऊपर नीचे, एड़ी निकट से निकट। आंखें बंद कर लें जी। अब प्रतिदिन कराते हैं ये क्रिया। कोशिश कीजिए एड़ी आगे ना जाए जी। बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया लग रहा है जी। कमर पर इसका प्रभाव आता है, गर्दन पर इसका प्रभाव आता है। थाई की अतिरिक्त चर्बी कम होगी। करें करें जी करें, कोशिश करें, घुटने पृथ्वी को टच करें। बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया। करते जाइए, मुस्कुराते जाइए। आगे ना झुकें जी, आगे ना झुकें। कुछ साधकों ने एड़ियाँ ढीली छोड़ दी, आगे कर दिया जी। खींचिए अपनी ओर। बहुत बढ़िया। अब इसी अवस्था में थोड़ा सा एड़ी को आगे करके कमर से आगे झुकें और अपने माथे को या नासाग्र को पंजे से लगाने की कोशिश करें। साथ में दोनों कोहनियाँ भी आसन पर टिक जाएं, एक लाइन में हो जाएं। वेरी गुड प्रज्ञा, बहुत बढ़िया, बहुत ही सुंदर। धीरे धीरे आएंगे वापस। पाँव को खोल दीजिए, हल्का विश्राम ले लीजिए। सामान्य श्वास, एकदम रिलैक्स। आंखें कोमलता से बंद रहे। आइए पद्मासन लगाते हैं। एड़ी पंजे पुनः एक बार मिलाइए। दाईं टांग को मोड़कर नाभि के निकट रखिए बाईं ओर। बाईं टांग को मोड़कर रखिए नाभि के दाईं ओर। दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में ले लें। बिल्कुल सहज होकर बैठें जी। आंखें बंद करके बैठें। उस परम पिता परमेश्वर का, उस सर्व शक्तिमान ईश्वर का ध्यान करें, जिसने हमें इन श्वासों को दिया, जिसने हमें जीवन दिया, सुंदर परिवार दिया। मुझे विश्वास है आप सब स्नान करके जुड़े हुए हैं। बालकनी से, छत से, नेचर के साथ सुंदर साधना कर रहे हैं। मन शांत हो रहा है, एकाग्र हो रहा है। लघु लहरियां धीरे धीरे कम होती जा रही हैं। आइए 3 बार ओम ध्वनि, 1 बार गायत्री मंत्र। सभी का साथ चाहिए। मुस्कुराकर श्वास लीजिए।
तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। हे प्राण, पवित्रता और आनंद के देने वाले प्रभु, आप सर्वज्ञ और सकल जगत के उत्पादक हैं। हम आपके उस उत्तम पाप विनाशक व ज्ञान स्वरूप तेज का ध्यान करते हैं जो हमारी बुद्धियों में प्रकाशित रहता है। आप सदैव हमारी बुद्धियों में प्रकाशित रहें और हमें सत्कर्मों की ओर प्रेरित करते रहें। धीरे से मुस्कुराकर पद्मासन को खोल दीजिए। थोड़ा सा पाँव को विश्राम दीजिए। आइए, जानुसीर आसन और त्रिकोण आसन दोनों को आपस में मिला करके एक बड़ी आसन करेंगे। अपने लेफ्ट पाँव को साइड में लिटा दीजिए, फैला दीजिए। राइट पाँव की एड़ी को मोड़कर, पाँव को मोड़कर घुटने से बाईं जंघा मूल से लगाइए। शब्दों पर चलेंगे, ज़बरदस्ती नहीं करेंगे। बायां हाथ आपका घुटने के पास, पंजा तना हुआ जी बाहर की ओर। राइट हैंड को साइड से तानते हुए ले चलेंगे आकाश की ओर। भुजा कान के साथ आ गई। एक बार थोड़ी लंबाई देंगे, खींचेंगे भुजा को ऊपर और थोड़ा खींचिए, भरिए श्वास और श्वास छोड़ते हुए बगल से, साइड से झुकेंगे। बहुत बढ़िया, झुकिए जी, बगल से झुकिए। वेरी गुड, वेरी गुड। झुकिए झुकिए झुकिए, मुस्कुराते हुए झुकिए। सुंदर प्रभाव को देखिए जी, कितना बढ़िया आपके बगल से, राइट साइड से खिंचाव आ रहा है। उसके लिए देखिए, बहुत बढ़िया लीवर पर प्रभाव आ रहा है। कंधा मेरा मजबूत बन रहा है। पाँव की साइटिका नाड़ी खिंचाव में आ रही है जी। धीरे धीरे भुजा को पुनः एक बार आकाश की ओर, शरीर भी सीधा करें। खींचिए एक बार और श्वास छोड़ते हुए साइड से भुजा को नीचे ले आएं। पाँव को सीधा कर लें, थोड़ा सा विश्राम ले लें। समझ में आ गया आप सबको, पहले भी हमने किया है ये आसन। आइए पुनः मन बनाएंगे। राइट पाँव को बगल में एकदम आसन के ऊपर बिल्कुल साइड में सीधा कर देंगे। लेफ्ट पाँव को मोड़िए, एड़ी को लगाइए दाईं जंघा मूल के साथ। दाईं भुजा दाएं घुटने के पास, बाईं भुजा बगल से आकाश की ओर। शब्दों पर चलिए, श्वास के साथ जुड़िए। एक बार लंबाई दीजिए, अधिक से अधिक लंबाई, और खींचिए एक बार और श्वास छोड़ते हुए बगल से धीरे धीरे राइट साइड में झुकें। झुकें जी, झुकें। बगल में झुकना है जी, बगल में झुकना है, बस इस बात का ध्यान रखें, आगे ना झुकें जी। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। कोहनी सीधी रखें जी, कोहनी सीधी रखें। मुस्कुराइए, मुस्कुराइए। वेरी गुड बेटा, बहुत बढ़िया। प्रज्ञा हमारे साथ जुड़ी हुई है। लगभग अब तो प्रतिदिन हमें सुंदर साधना प्रज्ञा के साथ करने का अवसर मिलता है। बगल में सुंदर खिंचाव। पैन क्रिया के 2 समाप्त। धीरे धीरे आएंगे, उन्हें आकाश की ओर एक बार खींचे भुजा को और तानते हुए भुजा बगल से नीचे। पाँव को सीधा कर दीजिए, हल्का विश्राम दे दीजिए। आंखें मन, मुस्कुराइए जी, मुस्कुराइए। पूरे परिवार के साथ हम सामूहिक साधना कर रहे हैं। प्रतिदिन सुबह हमारे साथ 100 से ज़्यादा फैमिलीज एक साथ साधना करती है।
मुस्कुराकर बिना सहारा लिए आसन पर खड़े हो जाइए। एक बार बैठ जाइए आसन पर बिना सहारा लिए। कोशिश करें जी सब लोग। फिर से खड़े हो जाइए। बहुत बढ़िया। एक बार पुनः बैठेंगे। एक बार फिर से खड़े हो जाएं। थोड़ी सी जॉगिंग करना शुरू कर दें आसन पर। हल्की हल्की जॉगिंग, पूरी मस्ती के साथ खुश होकर। 1 घंटा जो हम यहाँ पर दे रहे हैं इसमें कोई कंजूसी नहीं। शरीर के साथ साथ मन को जोड़ें, दिमाग को भी जोड़ें। पूरी तरह हम केंद्र से जुड़ें। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। करिए करिए करिए। पूरी मस्ती के साथ चेहरे पर खुशी नज़र आए। एक एक अंग मेरा एक्टिव हो रहा है। ब्लड का सर्कुलेशन बढ़िया हो रहा है। धीरे धीरे आ जाएंगे वापस। हल्का विश्राम ले लें। श्वास को सामान्य कर दें। दोनों हाथों को गोल गोल घुमाइए, साइड से घुमाइए। कंधों को प्रभावित कीजिए। कोहनी बिल्कुल ना मुड़े। करेंगे करेंगे करेंगे। बहुत अच्छा। विपरीत दिशा से करेंगे। छोटी छोटी क्रियाएं बहुत ही लाभकारी। आएंगे वापस। हल्का सा विश्राम। एक बार बाएं हाथ को अपने कंधे पे लगाएंगे, राइट कंधे पर, फिर नीचे लेके आएंगे, फिर राइट हैंड को लगाएंगे कंधे पर। करें जी अल्टरनेट। पीछे कंधे से लगाना है। करिए जी। थोड़ा जल्दी जल्दी करें। करिए करिए करिए। वेरी गुड, वेरी गुड। बहुत बढ़िया। करते जाइए। गर्दन को सीधा रखकर करते जाइए। कोशिश जरूर करें जी। वापिस हल्का विश्राम, सामान्य श्वास, रिलैक्स, बिल्कुल रिलैक्स। चलिए जी, एक बढ़िया आसन करते हैं। फेफड़ों के लिए बहुत बढ़िया है। वीरभद्र आसन। इसको अर्धचंद्र आसन भी नाम दिया है हमारे संस्थान ने। प्रज्ञा बेटी ने एक बहुत सुंदर वीडियो बनाई है, फिर से 6 मिनट की। आपको उसका लिंक शेयर किया जाएगा कमेंट सेक्शन में। उसको भी आप लाइक करना। फेफड़ों के लिए उसमें सारे आसन किए हैं जी। चलिए जी, वीरभद्र आसन की पोजीशन लें। दोनों पांव ज़्यादा से ज़्यादा खोलकर एक सीध में लेकर आएं। राइट पंजा आगे, लेफ्ट पंजा पीछे। बेटा राइट। चलिए, अब जो है दोनों भुजा सामने कंधे की सीध में और तानते हुए ले चलें आकाश की ओर। जैसे हम प्रणाम मुद्रा बनाते हैं ऐसे प्रणाम मुद्रा बनाइए। ऊपर हाथों को जोड़िए, खींचे भुजाओं को। शब्दों पर चलेंगे। हथेली नहीं खुले जी इसमें पूरी क्रिया में। जहाँ कलाई के निकट से हथेली मिली रहे। श्वास को भरें। श्वास छोड़ते हुए आगे वाले घुटने को मोड़िए, पंजे पर प्रेशर दीजिए और गर्दन सहित, कंधों सहित धड़ को ले जाएं पीछे। हथेली ना खुले जी, हथेली ना खुले। ठहरिए ठहरिए ठहरिए। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। लेके जाइए, लेके जाइए। थोड़ा और कोशिश कीजिए जी। कोहनी ना मुड़े जी, कोहनी ना मुड़े। भुजा कान के साथ। गर्दन केवल नहीं जाए, भुजा कान के साथ रहे। चेस्ट पर आते हुए प्रभाव को देखिए। वेरी गुड जी, बहुत सुंदर बेटा। धीरे धीरे एक बार लंबाई दीजिए और साइड से भुजाओं को तानते हुए आएंगे वापस। तनिक विश्राम लेकर मन बनाएंगे, मुस्कुराकर स्थिति लेंगे। दूसरी साइड से अगली लेफ्ट पंजा आगे, राइट पंजा पीछे। कोशिश सभी करेंगे जी, ज़बरदस्ती कोई ना करे। दोनों भुजाएं सामने से तानते हुए ले चले आकाश की ओर। नमन मुद्रा। उन्हें एक बार अधिक से अधिक लंबाई। खींचे भुजा को, भरिए श्वास और श्वास छोड़ते हुए
प्रेशर दीजिए आगे पंजे पर, घुटने को मोड़िए, थाई को पृथ्वी के पैरेलल कर कीजिए और धड़ को लेके जाइए साथ साथ पीछे पीछे लेके जाइए जी। धड़ को करिए करिए करिए, हथेली मत खोलिए जी, हथेली मत खोलिए। सोचिए कलाई के निकट हमने सिक्का ले रखा है, उसको गिरने नहीं देना। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चेस्ट पर कितना अच्छा असर। कोई इतना थोड़ा मुश्किल आसन है लेकिन आपके लिए मुश्किल नहीं है। प्रतिदिन जुड़ते हैं आप लोग, धीरे धीरे आएंगे वापस। एक बार श्वास भरकर लंबाई दीजिए और साइड से तानते हुए श्वास को छोड़ते हुए भुजाएं नीचे। रिलैक्स, थोड़ा सा विश्राम, प्रभाव के साथ जुड़ें। थोड़ा हाथों को, मुट्ठी को बंद कीजिए, खोलिए, थोड़ा पाँव को हिलाइए, जल्दी से सामान्य हो जाइए। उठक बैठक करेंगे 5 बार, सब करेंगे लेकिन घुटनों का दर्द है वो नहीं करें। 1, नीचे वापिस, 2, वापिस, 3, वापिस, 4, वापिस, 5। रुके अब की बार। वेरी गुड बेटा, बहुत बढ़िया। चहक बेटी भी आज हमारे साथ जुड़ी है, साइड में साधना कर रही है। वापिस, रिलैक्स, हाथों को नीचे ले लें। सूर्य नमस्कार का अभ्यास करेंगे। आसन के अगले हिस्से पर आ जाएं। थोड़ा सा अपने आप को बिल्कुल रिलैक्स कर लें। कोई भी क्रिया चढ़े हुए श्वास में ना करें जी। आंखें बंद करके करेंगे, मन बनाएंगे। एक ही बार करेंगे जी सूर्य नमस्कार का अभ्यास। एड़ी मिलाकर पंजे खोलें। पहली स्थिति प्रणाम मुद्रा। ध्यान आपका आज्ञा चक्कर पर, जहाँ पर हम बिंदी लगाते हैं, तिलक लगाते हैं। तनाव को दूर करने वाली क्रिया। आपस में हथेलियों पर प्रेशर बनाइए। भगवान सूर्य का ध्यान करेंगे। मंत्रोच्चारण द्वारा भगवान सूर्य का आह्वान करेंगे। पहले मेरी आवाज़ को सुने, फिर परिवार के साथ बोलें। ओम मित्राय नमः। श्वास भरते हुए भुजाओं को ले चलें आकाश की ओर। कलाई सीधी होगी जी, खींचिए एक बार। एड़ी खुले नहीं जी, एड़ी मिलाकर रखें और अधिकाधिक खींचिए। थोड़ा आर्क बनाइए पीछे, सामने से कान आपके नजर आए। कलाई को सीधा रखना है जी, बिल्कुल। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। विशुद्धि चक्कर प्रभाव में है। ताड़ासन के लाभ मिल रहे हैं आपको। शरीर से आलस्य दूर भाग रहा है। एक बार गहरा श्वास लीजिए और श्वास छोड़ते हुए कमर से आगे झुकिए। कमर से झुकना है जी। जब जिस वक्त झुकें उसी वक्त पेट को भी अंदर की ओर सिकोड़ना है। वेरी गुड बेटा, बहुत बढ़िया। देखिए हथेलियां प्रज्ञा की आसन पर पूरी तरह टिक गई हैं। और थोड़ा अभ्यास, उसके बाद माथा भी घुटने से स्पर्श होगा। आपकी भी देखिए कितनी इम्प्रूवमेंट हो गई। पहले तो आपका हाथ घुटने तक मुश्किल से पहुंचता था, अब तो उंगलियां भी टच हो रही हैं। बहुत बढ़िया जी, कीजिए कीजिए, प्रभु का धन्यवाद। और इसी प्रकार प्रतिदिन स्नान करके जुड़िए। दोनों थैलियां आसन पर जमा कर राइट पांव पीछे लेकर जाएं। उंगली अंगूठे मिला के रखें जी, गैप ना बनाएं बिल्कुल भी। साथ साथ हल्की हल्की गर्दन भी पीछे की ओर करें। दोनों थैलियों में बराबर वजन आए। एक्यूप्रेशर के लाभ लें। इसी प्रकार मुस्कुराएं जी। कितना बढ़िया मौसम
और इतनी बढ़िया साधना हम कर रहे हैं। रुकें रुकें रुकें, दूसरी टांग भी पीछे, यहीं पर एड़ी आसन पर लगा दीजिए, ठुड्डी कंठकुंभ में लगा दीजिए। थोड़ा सा ठहरिए, एड़ी को लगाने की कोशिश करें जी, लगे ना लगे लेकिन एक बार कोशिश तो करनी बनती है। लगाइए लगाइए, बढ़िया से आपकी साइटिका नाड़ी बिल्कुल स्वस्थ होगी, आत्मविश्वास बढ़ेगा, कंधों में मजबूती आएगी, मुस्कुराकर आ जाएंगे पैरेलल, पूरा शरीर एक लाइन में आए, स्केल की भांति। ठहरिए यहाँ पर, कुछ सेकंड रुकना है जी। मन करता है कि नहीं रुका जा रहा, लेकिन तभी रुकना है जी, तभी फायदा होगा। कंफर्ट से थोड़ा आगे बढ़िए, आ जाएंगे अष्टांग प्रणाम में। घुटने, चेस्ट, फोरहेड, पाँव नहीं खुले जी पीछे, पंजे खड़े रहें। वेरी गुड वेरी गुड। कोहनी आकाश की ओर हो जी। शब्दों पर ध्यान दें, कितनी आनंददायक, कितनी सुकून वाली स्थिति है। माँ की गोद में अपने आप को बिल्कुल सुरक्षित महसूस करें, पूरी तरह सिक्योर, कोई तनाव, कोई गुस्सा, कोई उलझन नहीं, आनंद ही आनंद। मुस्कुराते हुए हथेली पर वजन डालिए, आगे से धड़ को उठाएंगे, कोहनी को सीधा कर देंगे। पीछे पाँव नहीं खोलें जी बिल्कुल भी। देखिए, पाँव अगर खुल गया पीछे तो पूरा लाभ नहीं ले पाएंगे। घुटने भी मिलाइए, करिए करिए करिए। वेरी गुड। धीरे धीरे गर्दन को पीछे करके माथा आकाश की ओर, होठों पर मुस्कान जी। देखिए, तनाव अगर आ गया तो इसका मतलब कहीं ना कहीं हम ज़बरदस्ती कर रहे हैं। एंजॉय करते हुए करना है, सही तरीके से करना है। सोचिए कितनी बढ़िया से रीढ़ की पोजीशन बनी हुई है, कोई रीढ़ का दोष आपका नहीं बचेगा। कमर दर्द की शिकायत खत्म हो जाएगी, कंधों में मजबूती आएगी, चेस्ट पर कितना अच्छा प्रभाव, फेफड़े मेरे एक्सपेंड। मुस्कुराकर श्वास छोड़ते हुए आएंगे। पुनः एक बार रिपीट करेंगे स्थिति, फिर से पर्वत के समान, पुनः एड़ी आसन पर। करें 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 जी, करने से होगा। अभी भी अगर कोई साधक देख रहे हैं, कुछ नहीं होगा जी, देखने से कोई फ़ायदा नहीं। ज़रा से हाथ भी हिला लेंगे, उससे भी कुछ फ़ायदा होगा, लेकिन खाली देखने से कुछ नहीं होगा। ठहरिए ठहरिए ठहरिए, मुस्कुराकर एक बार यहीं से रिवर्स पोजीशन में फिर से एक बार त्रियक भुजंगासन की स्थिति में आएंगे। एक बार आएंगे त्रियक भुजंगासन में, करिए। फिर से एक बार गर्दन पीछे की ओर, थाई आसन पर, 7वीं स्थिति। करिए करिए करिए, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। पुनः एक बार श्वास छोड़ते हुए आएंगे 8वीं पोजीशन, फिर से पर्वताकार। बहुत बढ़िया बेटा प्रज्ञा, बड़ा अच्छा लग रहा है। और मुस्कुराकर अगली स्थिति, राइट लेग आगे। एक बार में आ गया तो बहुत ही बढ़िया, नहीं तो दूसरी बार में प्रयास कीजिए। पीछे घुटना आसन पर नहीं हो जी, पीछे घुटना हवा में हो। दूसरी टांग भी लेकर आइए आगे। फिर से एक बार लगाने की कोशिश कीजिए अपनी हथेलियों को, प्रयास कीजिए। देखिए, पिछली बार से तो और ज़्यादा लगनी चाहिए हमारी हथेलियाँ। साथ साथ पेट को संकुचित कीजिए। देखिए, जैसे हथेलियाँ लगेंगी पूरा खिंचाव आएगा आपके घुटने पर, पाँव की मांसपेशियों पर। मोटापा दूर होगा, पाचन अंग स्वस्थ होंगे। श्वास भरते हुए धीरे धीरे तानते हुए भुजा को ले चले आकाश की ओर। फिर से एक बार लंबाई देंगे, आर्क बनाइए, थोड़ा आर्क बनाइए जी, लेकर जाइए। करिए करिए करिए।
बहुत सुंदर जी, बहुत बढ़िया। श्वास छोड़ते हुए आ जाएंगे नमन मुद्रा में। 12वीं स्थिति, पूरे शरीर में ऊर्जा का संचार, ऊर्जा को हमने संचित किया। बंद आंखों में भगवान सूर्य का धन्यवाद करें, गुरुजनों का, पेरेंट्स का धन्यवाद करें। बिना आँख खोले आसन पर बैठ जाएं, सब आसन में लेट जाएं। दोनों पाँव में अपनी सुविधा के हिसाब से फासला कर लीजिए। करीब 1 फीट का फासला तो होना ही चाहिए जी पाँव में, एड़ियों में। हाथ भी शरीर से थोड़ा सा करीब आधा फीट अलग हों, हथेलियाँ। और अब मन की आंखों से शरीर को देखिए, निहारिए। सूर्य नमस्कार के बाद किया जाने वाला जो शवासन है, उसे हम शब्दों में नहीं बता सकते। जो आनंद, जो अनुभूति होती है, उसे आप इस वक्त महसूस कर रहे हैं। अपने आप के ऊपर प्राउड फील कीजिए। सबसे बढ़िया इन्वेस्टमेंट आप करते हैं सुबह सवेरे। ईश्वर की ये कृपा यूं ही बनी रहे। चेतन अवस्था, एड़ी पंजे मिलाएं, राइट साइड में करवट लें, मुस्कुराकर उठकर बैठ जाएं। ये मुस्कान आपने प्रतिदिन रखनी है जी, प्रतिदिन क्या, हर समय रखनी है जी, हर टाइम। दोनों हाथ रखेंगे राइट साइड में, दोनों पांव लेफ्ट साइड में घुमाकर वज्रासन में आ जाएंगे। घुटने मिलाकर रखें, पाँव के अंगूठे पीछे मिलाकर रखें। सामान्य श्वास। कितना अच्छा लगता है जो हमारे युवा साथी हमारे से जुड़ते हैं, फिर संस्थान के बड़े बड़े प्रोग्राम में हजारों लोग जिसको देखते हैं, उसमें फिर वो सहयोग करते हैं, हिस्सा बनते हैं। प्रज्ञा बेटी ने एक सुंदर चैनल भी अपना बनाया है प्रज्ञा अग्रवाल के नाम से, उसमें योग की वीडियो डाल रही है। एक नई वीडियो कल भी उसमें डाली गई है, आप उसको, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लोगों को शेयर कीजिए। लंग्स को स्वस्थ करने के लिए कौन से आसन करने चाहिए, पीछे वीडियो डाली थी। लंग्स को स्वस्थ करने के लिए कौन से प्राणायाम करने चाहिए, अब उसमें कुछ आसनों का प्रदर्शन किया गया है। 6 मिनट की वीडियो है, आपको लिंक शेयर किया जाएगा पुनः आज कमेंट सेक्शन में। ज़्यादा से ज़्यादा उसको शेयर करके हौसला बढ़ाइए। और अब बच्चों की क्लास से प्रज्ञा बेटी जुड़ेगी। आगे की साधना प्रज्ञा के फादर श्रीमान नरेंद्र अग्रवाल जी वो सुंदर डेमो देंगे। थैंक यू बेटा प्रज्ञा, आप लिंक भी डाल देना कमेंट सेक्शन में आज। चलिए जी, उष्ट आसन का अभ्यास करेंगे जी आज। दोनों घुटनों पर खड़े हो जाएं, दोनों हाथ अपने कमर पर इस प्रकार रखें कि अंगूठे रीढ़ पर टच करें, निचले हिस्से पर। चारों उंगलियां नाभि की ओर हो, जबरदस्ती नहीं करेंगे। मुस्कुराते हुए अंगूठे से रीढ़ को दबाएंगे, धीरे धीरे कमर को पीछे की ओर बेंड करेंगे, बिल्कुल आराम आराम से। हिप्स तो बिल्कुल नहीं जाएं जी पीछे। देखिए, अगर हिप्स पीछे जा रहे हैं, इससे अच्छा आप केवल वज्रासन में बैठे रहिए। गलत नहीं करना हमने। जिनकी कमर बिल्कुल दोहरी हो गई हो, जिनकी साधना रेगुलर है, वो अपनी हथेलियों से अपने तलवों को स्पर्श करें, एड़ियों को स्पर्श मात्र करें। करिए जी, करिए, करने से होगा। अभी भी कुछ साधक केवल देख रहे हैं, सोच रहे हैं। सोचने से, देखने से कुछ नहीं होगा जी।
बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया श्रीमान नरेंद्र जी। सभी साधक बहुत अच्छा कर रहे हैं। सबसे अच्छी बात मुझे नज़र आ रही है, सबके चेहरे पर प्रसन्नता है, सहजता है। असंख्य मांसपेशियां पेट की खिंचाव में हैं। रीढ़ के दोष समाप्त हो रहे हैं। विशेष स्थिति। मुस्कुराते हुए धीरे धीरे आएंगे वापस। बिल्कुल आराम आराम से वापस आएं। पुनः एक बार वज्रासन में बैठ जाएं। सामान्य श्वास। अब यहीं से हम करेंगे मंडूक आसन का अभ्यास। दोनों हाथ की मुट्ठी बनाइए और मुट्ठी को लगाइए अपने नाभि के दाएं बाएं। शब्दों पर चलेंगे। गहरा श्वास लीजिए, घुटने आगे से मिले रहें और श्वास छोड़ते हुए कमर के निचले भाग से आगे झुकेंगे, धीरे धीरे झुकेंगे। गर्दन नहीं झुकानी जी, गर्दन को पीछे ही करना है जी आपने। करिए 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 करिए, गर्दन मत झुकाइए जी। जितना हो उतना करें। जैसे जैसे आप श्वास छोड़ेंगे, जैसे जैसे जगह बनेगी वहाँ पर अपनी मुट्ठी को अंदर धसाते जाइए। चेहरे पर मुस्कुराहट। बहुत बढ़िया नरेंद्र जी। सहज होकर रुकें। मधुमेह का रोग ठीक होगा। कोशिश करनी है आपने कि हिप्स एड़ियों से ना उठें। रुकें जी, रुकने से ही देखिए लाभ होना है। पेट के सारे अवयव प्रभाव में है जी। सर्वाइकल ठीक हो रहा है जी। सुंदर स्थिति में रुकना, ईश्वर का ध्यान करना। बहुत बढ़िया नरेंद्र जी। धीरे धीरे आएंगे वापस, बिल्कुल आराम आराम से, बहुत आराम आराम से आएंगे। एकदम धीरे धीरे आएंगे और यहीं से आ जाएंगे पेट के बल शिथिल आसन, दाईं ओर का। दाईं भुजा, दाईं टांग सीधी, बाईं भुजा, बाईं टांग मुड़ी हुई। सलभ आसन। दोनों हाथ जंघाओं के नीचे, ठुड्डी आसन पर, पंजे मिले हुए, घुटने मिले हुए। शब्दों पर ध्यान देंगे। ठुड्डी अपनी जगह से ना हिले पूरे आसन के दौरान। मुस्कुराते हुए केवल राइट पांव को धीरे धीरे ऊपर उठाएं। केवल राइट पांव को पंजे को तानकर थोड़ा और ऊपर उठाएं। और उठाएं जी, एक पांव से कर रहे हैं, अब तो उठा सकते हैं हम लोग। शरीर को टिल्ट मत होने दीजिए। बहुत बढ़िया जी, क्या बात है श्रीमान नरेंद्र जी। कितनी सहज, कितनी बढ़िया साधना। आप लोग भी बहुत बढ़िया कर रहे हैं। ठहरिए ठहरिए ठहरिए, एक ही पांव से कर रहे हैं जी, सबके लिए सुलभ है ये। करिए करिए। धीरे धीरे बिल्कुल आराम से वापस आएंगे, आराम से, पटकेंगे नहीं। तनिक सहज होकर फिर से मन बनाएंगे और मुस्कुराते हुए बाईं टांग को उठाइए, लेफ्ट पांव को उठाइए, बिना घुटना मोड़े उठाइए। पंजे को तान कर उठाइए, थोड़ा ज़्यादा उठाइए। दो पांव से ज़्यादा नहीं उठती, ठीक बात है बिल्कुल, लेकिन एक पांव से तो हम कर ही सकते हैं।
चेक कीजिए कहीं मेरा घुटना तो नहीं मुड़ रहा। चेक कीजिए कहीं मेरा पंजा तो ढीला नहीं पड़ गया। चेक कीजिए कहीं मेरी ठुड्डी तो नहीं उठ गई। देखिए एक सुंदर कबूतर भी यहाँ पर दाना चुगने आते हैं प्रतिदिन। धीरे धीरे आएंगे वापस, बिल्कुल आराम से वापस आइए। शिथिल आसन लेफ्ट साइड का, बाईं ओर का शिथिल आसन। फिर से एक बार मन बनाएंगे। सलभ आसन पूर्ण स्थिति। नए साधक बुजुर्ग साथी जबरदस्ती बिल्कुल ना करें। दोनों हथेलियां पंजे इधर आ गई, थाई के नीचे पंजे मिल गए, लेट गए पंजे, घुटने भी मिल गए, ठुड्डी भी लग गई आसन पर, चेहरे पर मुस्कान भी आ गई। और धीरे धीरे दोनों टांगे उठा दें, पंजे उठा दें, घुटने सीधे रखें। अब आप अभ्यास कर चुके जी, अब कोई बहाना नहीं चलेगा। एक एक टांग से आपने बढ़िया से किया था, अब दोनों पांव से भी आपने करना है और रुकना भी है। ज़्यादा ना उठे लेकिन थाई अवश्य उठे। अगर जरा से भी थाई उठ गई तो आपने काम सही कर दिया अपना। धीरे धीरे फिर उसको और ऊंचा उठाना है हमने, लेकिन पहली कोशिश घुटने सीधे, पंजे तने हुए, थाई हवा में। धीरे धीरे आएंगे वापस। यहीं से राइट साइड में करवट लेंगे, पीठ के बल आ जाएंगे। किसी भी क्रिया में ज़बरदस्ती नहीं करनी जी, हमने अपनी क्षमता का अवश्य ध्यान रखना है जी। कोशिश कीजिए हमें आँख खोलने की आवश्यकता ना पड़े। नेचर के साथ जुड़ना, पक्षियों की मधुर चहचहाट सुननी, अपने भाग्य को सराहना। चलिए जी, अपने दोनों हाथ क्लैंप करके सर के नीचे रखिए, कोहनियाँ एक लाइन में कीजिए, पुनः एड़ी पंजे मिलाएं, पंजों को ताने, बिना घुटना मोड़े दोनों पांव की एड़ियां धीरे धीरे ऊपर उठाएं, 90 डिग्री पर लेकर जाएं। करें जी करें, सब लोग करें, नहीं आए अवश्य देखिए। अब बिना घुटना मोड़े दोनों पांव की एड़ियां 5 डिग्री पर लेकर आएं। 5 डिग्री का मतलब आसन के निकट, लेकिन आसन से टच ना हो। फिर से लेकर जाएं 90 डिग्री पर। कोहनी मत उठाइए जी, कोहनी मत उठाइए, चेहरे पर सहजता रखिए। फिर से लेकर आएं 5 डिग्री पर। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। फिर से 90 डिग्री पर। नए साथी क्षमता से ज़्यादा नहीं करेंगे, नए साथी एड़ी आसन पर रख सकते हैं। फिर से लेकर आएंगे, एक आवृत्ति और करेंगे जी अभी आसन के निकट, और अंतिम आवृत्ति में फिर से 90 डिग्री पर। बहुत बढ़िया जी नरेंद्र जी। नरेंद्र जी हमारे 15 किलो वजन कम कर चुके हैं जी। एक बार फिर से लेकर आएंगे, एड़ियों को धीरे धीरे आसन के निकट और आसन से टच कर दें, बिल्कुल आराम से। रिलैक्स, हाथों को भी आगे ले लें, रिलैक्स। जैसे आपको बोला जाए वैसे ही शब्दों पर चलें। सामान्य श्वास। आइए, मोटापा घटाने के लिए एक और क्रिया करेंगे। फिर से अपने हाथ जैसे अभी हमने सर के नीचे रखे, बिल्कुल वैसे ही रखें। फिर से कोहनियाँ एक लाइन में, फिर से एड़ी पंजे मिले हुए, फिर से घुटने मिले हुए,
पुनः दोनों पाँव को ऊपर उठाकर घुटनों से मोड़ें और अपने घुटने से टखने तक पाँव को एक पैरेलल कर दें पृथ्वी के। वेरी गुड जी, बहुत बढ़िया स्थिति बन गई। और अब जो है अपने राइट पाँव को सीधा करें और राइट कोहनी से लेफ्ट पाँव के घुटने को टच करें और फिर दूसरे पाँव के घुटने को टच करें लेफ्ट कोहनी को। ऐसा अल्टरनेट करते जाएं। करें जी, पंजे तान के करें जी दोनों पाँव के। देख लें जी नरेंद्र जी को अगर समझ में नहीं आए। ऑपोजिट जो है कोहनी और घुटने टच करेंगे आपस में। वेरी गुड, बहुत बढ़िया जी। देखिए, जो चाहते हैं मोटापा कम करना वो इस आसन को जरूर करें। आवर्ती को पूर्ण करते हुए आएंगे। वापस रिलैक्स, हाथों को आगे ले लें। सामान्य श्वास, एकदम सामान्य हो जाए। मरकट आसन के लिए तैयार हो जाइए। मन बनाइए, कमर को बिल्कुल स्वस्थ करेगा। दोनों घुटनों को इकट्ठा मोड़िए, दोनों हाथों को दाएं बाएं फैलाइए, पंजे मिले हुए, मुस्कुराते हुए, श्वास भरते हुए, घुटने राइट साइड, गर्दन लेफ्ट साइड, एड़ी के ऊपर एड़ी, घुटने के ऊपर घुटना। दोनों घुटने जैसे फेविकोल से चिपक गए हों, एक हो गए हों। करिए करिए करिए। भुजा को भी खींचिए जी, भुजा को भूल जाते हैं आप लोग। करिए करिए करिए, मुस्कुराकर करिए। वेरी गुड, वाह जी वाह नरेंद्र जी। पहला सुख निरोगी काया, बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं, हेल्थ इज वेल्थ। अब उसको हमने प्रैक्टिकल करके दिखाना है। धीरे धीरे आएंगे वापिस। पुनः एक बार मन मनाएंगे, मुस्कुराकर श्वास भरते हुए, घुटने बाईं ओर, गर्दन दाईं ओर। दबाइए दबाइए जी, घुटने से घुटने को दबाइए, घुटने खोलिए मत। दोनों घुटनों को चिपका के रखिए। नीचे वाले घुटने को लगातार प्रेशर देना है। गर्दन को भी राइट साइड में घुमाना है और आंखें बंद करके अपनी कमर की विशेष स्थिति के साथ, मेरुदंड के साथ जुड़ना है। ढीला मत छोड़िए जी, हाथ ढीले पड़ गए। बहुत अच्छा जी, क्या बात है, मजा आ रहा है जी देख करके आप सबको। इतना बढ़िया आप कर रहे हैं। धीरे धीरे आ जाएंगे वापिस। पाँव को खोल दीजिए, श्वास को सामान्य कीजिए, एकदम रिलैक्स। जल्दी से मत्स्य आसन का अभ्यास करेंगे। आज का आखिरी आसन रहेगा। दोनों पंजे तने हुए सामने, दोनों हाथ शरीर के साथ, हिप्स के निकट, हथेलियां कोहनी के बल खड़े हो जाएं। आगे से धड़ को उठाइए, कोहनी के सहारे गर्दन भी उठाइए, चेस्ट भी उठाइए और गर्दन को पीछे मोड़िए, मोड़िए मोड़िए पीछे गर्दन को, और अपने माथे वाले भाग को, उस वाले हिस्से के सर को आसन पर धीरे से टच कीजिए। हथेली या तो हिप्स के नीचे भी रख सकते हैं आप लोग। पंजे तने हुए, मिले हुए, जबरदस्ती कोई नहीं करे जी। ठहरिए ठहरिए ठहरिए। हृदय के नीचे, लंग्स के नीचे कमर की विशेष स्थिति बनती है। ठहरने से, रुकने से ही फायदा होगा जी। सोचने से कुछ नहीं होगा, देखने से कुछ नहीं होगा। धीरे धीरे आएंगे वापिस। थोड़ा सा कोहनी का सहारा लेकर पहले अपने आप को सामान्य कीजिए,
और फिर आ जाएंगे वापस शवासन। दोनों पाँव में सुविधाजनक फासला, हथेली का रुख आकाश की ओर, उंगलियां ढीली लेकिन बिल्कुल शिथिल। मन की आंखों से शरीर को निहारना, उस प्रभु के बनाए हुए एक एक अंग की खुशी को महसूस करना। ठंडी ठंडी हवा, खुला आसमान, पूरी तरह नेचर के साथ जुड़ना। ईश्वर की ये कृपा हम सब के ऊपर यूं ही बनी रहे। सभी संकल्प लेंगे, प्रतिदिन योग से जुड़ेंगे, स्नान करके योग से जुड़ेंगे। चेतन अवस्था में आए, राइट करवट लें, उठ करके बैठ जाएं। सिंहासन की स्थिति लेंगे जी। जो पद्मासन लगा सके पद्मासन लगाकर, अन्यथा दोनों पांव पीछे अपनी हथेलियों के बल आगे की ओर आ जाएं, स्टैंडिंग डॉग की पोजीशन में जैसे। और फिर उसके बाद लेकिन हथेली का रुख अंदर की ओर रहेगा, गर्दन को पीछे लेकर जाएं, आंखें खोल कर करें, जबरदस्ती कोई नहीं करे जी। पहले जीवा को बाहर निकालकर आंख खोलकर गहरा श्वास लीजिए और श्वास छोड़ते हुए 3 बार मधुर ध्वनि प्रारंभ करें। मधुर ध्वनि। बहुत बढ़िया, चेक बेटी, बहुत अच्छा कर रही है। साथ में हमारे साथ बिल्कुल सबसे यंग साधिका जुड़ी हुई है हमारे साथ साइड में। बहुत बढ़िया नरेंद्र जी। धीरे धीरे आएंगे, आवर्ती को पूर्ण करके वापस। इससे गले के रोग समाप्त होते हैं जी, आवाज़ मधुर बनती है। थोड़ा गर्दन को सहला लीजिए और मुस्कुराते हुए अब करेंगे महान क्रिया, मस्ती वाली क्रिया। पूरे परिवार के साथ हंसेंगे, पड़ोसियों को भी आवाज़ पहुंचाएंगे। आइए हंसना प्रारंभ करें। और जोर से। हंसते जाएं। और जोर से जी। सुंदर मौसम के लिए आज की अंतिम आवर्ती। शांत। अब आंखें कोमलता से बंद हो जी, रीढ़ गर्दन सीधी हो। स्थूल शरीर को हमने प्रभावित किया, एक एक अंग को हमने स्वस्थ बनाया। प्राणायाम के हकदार बन गए हम लोग। श्वासों की क्रिया के हम हकदार बन गए जी। अब शांति पाठ तक आंखें हम नहीं खोलेंगे। सभी संकल्प कीजिए। जो पद्मासन में बैठे हुए हैं पद्मासन में ही बैठे रहें, जिनसे ना लगे सुखासन वज्रासन में बैठें। भस्त्रिका प्राणायाम 15 से 20 आवर्तियाँ। दोनों हाथों की मुट्ठी बंद करके कंधे के निकट एक सामान्य श्वास लें, सामान्य श्वास छोड़ दें और मेरे साथ एक वापस वापस करते जाए। करें जी, करें। बहुत बढ़िया।
क्या बात है नरेंद्र जी। जब हाथ ऊपर जाए, पूरी तरह उंगलियां खुलें, कोहनी बिल्कुल सीधी हो, जब नीचे आए मुट्ठी बंद हो, श्वास छोड़ने की आवाज आए, आवृत्ति को पूरा करके वापस। ये जो क्रिया हमने की, इसको हाई बीपी वाले ध्यान से करें, अवॉइड करें। देखिए, अगर आपको कोई रोग है, कोई डॉक्टर ने किसी पर्टिकुलर चीज़ के लिए मना किया है, तो उसको आपने खुद ध्यान रखना है जी। कई बार हम बताना भूल जाते हैं। मुस्कुराइए, मुस्कुराइए। अपनी जीवा को अपने सभी दांतों को टच करते हुए 5 बार क्लॉकवाइज सर्कल बनाइए। करें जी, करें। बहुत बढ़िया आपकी फेस की एक्सरसाइज होगी, फेस की मसाज हो जाएगी। हम जाते हैं, पैसा खर्च करते हैं फेशियल कराने के लिए। अगर हम स्वस्थ होंगे, ये छोटी छोटी एक्सरसाइज करेंगे, तो वैसे हमारा चेहरा जो है बिना किसी आर्टिफिशियल उसके महकता रहेगा। बिल्कुल बिल्कुल ओज आएगा चेहरे पर। कितनी बढ़िया एक्सरसाइज है ये, कितनी बढ़िया क्रिया, पूरी ईएनटी के लिए लाभकारी है जी, दिमाग के लिए बहुत लाभकारी। आ जाएंगे वापस, रिलैक्स, सामान्य श्वास, कपाल भाती प्राणायाम, पद्मासन, सुखासन, वज्रासन, ये आजकल हम प्राणायाम प्रतिदिन करा रहे हैं जी, क्योंकि ये प्राणायाम इस कोरोना काल में बहुत ही सहायक है, बहुत ही फायदेमंद है। दोनों हाथ पलटकर घुटनों पर रखने हैं, रीढ़ गर्दन सीधी रखनी है, धीरे धीरे श्वासों को छोड़ना है, धीरे धीरे श्वासों को भरना है। मूल बंद लगा ले और पेट को संकुचित करते हुए शक्ति लगाकर श्वास को बाहर फेंकें। नेचुरल रूप से आने दें, पुनः शक्ति लगाएं, बाहर फेंकें, करते जाएं जी। जो करें ध्यान से करें, मन से करें। केवल पेट की मूवमेंट नजर आए जी। शक्ति उतनी ही लगाएं कि चेहरे पर सहजता बनी रहे, मुस्कुराहट बनी रहे। दो आवृत्तियों में थोड़ा सा अंतर रखना है, इतना अंतर कि श्वास स्वतः ही भरे, बिना कोशिश के श्वास भरे। मूल बंद लगाकर करें इस क्रिया को अगर संभव हो। कंधे ना हिले हमारे। जिस वक्त श्वास को बाहर फेंकें, उसी वक्त पेट को भी अंदर खींचना है। बहुत बढ़िया नरेंद्र जी, देखिए कितनी सहजता चेहरे के ऊपर। यही हमने अभ्यास द्वारा प्राप्त करनी है।
एक ही बार में अधिकाधिक श्वास को बाहर छोड़ दीजिए। बाह्य कुंभक में रुक जाइए, मूल बंद लगाकर रुक जाइए। फिर श्वास को सामान्य कर दें, मूल बंद को खोल दें, रिलैक्स। आंखें मत खोलें जी। देखिए, आंख खोलने के लिए तो बोला ही नहीं गया आपको, फिर भी कुछ साधक देखिए आंख खोल देते हैं। अगर हम आंख खोल रहे हैं, कहीं ना कहीं हम पूरा 100% नहीं दे रहे। नए साथी आंख खोलें, समझ में आता है। उज्जयी प्राणायाम। दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में, अपनी जीवा को मोड़कर तालू से लगा ले। हल्की सी गर्दन को मोड़कर हल्का सा गले की मांसपेशियों को भी हल्की सी दब जाए, हल्का सा। और अब जैसे खराटे की आवाज़ में, मधुर खराटे की आवाज़, इस प्रकार से गले को प्रभावित करें जी। लीजिए श्वास और छोड़िए श्वास। मधुर खराटे की आवाज आए। हाथ ज्ञान मुद्रा में रहें जी। जो वाइब्रेशन हो वो मेरे गले की जो मांसपेशियां हैं उसको प्रभावित करे। तो जब ऐसी स्थिति बनती है, उससे मेरे गले की जो थायराइड ग्रंथियां हैं, पैराथायराइड ग्रंथियां, वो प्रभाव में आ जाती हैं। मुस्कुरा कर करें जी, मुस्कुरा कर करें। देखिए कितना बढ़िया आसन है ये उज्जयी प्राणायाम। आवर्ती को पूरा करते हुए आएंगे वापिस। तनिक विश्राम, सामान्य श्वास, गर्दन सीधी। आज का अंतिम प्राणायाम प्रतिदिन करते हैं। एवरग्रीन प्राणायाम, सबके लिए सुलभ अनुलोम विलोम प्राणायाम। दाएं हाथ की प्राणायाम मुद्रा, बायां हाथ ज्ञान मुद्रा में, अंगूठा दाएं नोस्टल पर, अनामिका बाएं नोस्टल पर। अनामिका को हटाइए, धीरे धीरे श्वास को भरिए। अंगूठे को हटाकर श्वास को बाहर छोड़िए। राइट साइड से श्वास को भरिए, लेफ्ट साइड से श्वास को छोड़िए। करीब 4 मिनट इसका अभ्यास करेंगे जी। समय का ध्यान रखा जाएगा। बस आप इस सुंदर प्राणायाम में पूरी तरह अपने आप को समर्पित कर दें। बाएं से भरना, दाएं से छोड़ना, दाएं से भरना, बाएं से छोड़ना। श्वास की आवाज़ नहीं आए जी। श्वास की आवाज़ ना भरने की आए ना छोड़ने की। खुद को भी ना आए जी, परिवार के सदस्य की तो बात ही छोड़िए। श्वासों के भरने का छोड़ने का अनुपात बराबर रखिए, समय बराबर रखिए।
करते जाएं, मुस्कुराते जाएं जी। बड़ा अच्छा लगता है मुस्कुराकर जब इस सुंदर प्राणायाम को करते हैं, और अधिक फायदा मिलता है। कमर को सीधा रखें जी। कुछ साधकों की कमर आगे झुक रही है। पूरी चेष्टा के साथ कमर, मेरी मेरुदंड जो है वो सीधी रहे। कितने लाभ इस प्राणायाम के। तनाव को कम करता है, अनिद्रा रोग को समाप्त करता है, बीपी को सामान्य करता है, शुगर को कंट्रोल में रखता है, इम्यूनिटी को कई गुना बढ़ाता है। एक इम्यूनिटी ही अगर हमारी बढ़िया बन गई तो कोई रोग हमारे निकट आएगा ही नहीं। और इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए इससे सरल, इससे बढ़िया कोई प्राणायाम हो नहीं सकता जी। विश्वास रखना है योग पर, निरंतरता होनी चाहिए साधना में। थोड़ा खान पान को भी योग का हिस्सा बनाना है आपने। फिर देखिए कैसे हमारे जीवन में आनंद आता है। बाईं ओर से श्वास छोड़ते हुए आएंगे वापस। मुस्कुराइए जी, मुस्कुराइए। कितना आनंद आ रहा है, ये आनंद नजर आया आपके चेहरे पर। आइए प्रभु का ध्यान करते हैं, ईश्वर का ध्यान, उस शक्ति का ध्यान जो इस पूरे ब्रह्मांड को चला रही है। पूरे दिल से उस प्रभु को पुकारेंगे, पूरे परिवार के साथ पुकारेंगे। एक ऐसा ओरा बने जो पूरे घर के अंदर वाइब्रेट करे घर को। बड़ा आनंद आए पूरे इस माहौल में हम जब सुंदर ओम की ध्वनि करें। भरेंगे श्वास।
शांत शांत। इसी शांत अवस्था में खोए रहे, इस सुंदर स्थिति में, इस सुंदर आनंद में महसूस करें प्रभु का साथ। एक एक अंग मेरा प्रफुल्लित, आनंद ही आनंद, शांति ही शांति। प्रभु बस ये आनंद ऐसे ही बना रहे, ये सुबह की योग साधना ऐसे ही चलती रहे प्रभु। इसी प्रकार प्रभु संभालना है आपने हमें। बड़े मूढ़ हैं हम, अज्ञानी हैं, लेकिन आपने कृपा बनाए रखनी है प्रभु, आपने कृपा बनाए रखनी है प्रभु। बार बार बस यही विनती प्रभु से। प्रभु को हृदय में धारण करें, मुस्कुराइए, एक लंबी ओम ध्वनि के लिए श्वास लीजिए। शांति अंतरिक्ष शांति, पृथ्वी शांतिरापा शांतिरोषधया शांति, वनस्पतया शांतिर्विश्वे देवा शांतिर्ब्रह्म शांति, सर्वगं शांति शांतिरेव शांति, श्यामा शांतिरेति। ओम शांति शांति शांति। मुस्कुराते हुए बिना आँख खोले दोनों हाथों का घर्षण कीजिए। विशेष जो स्थिति उत्पन्न हो, विशेष जो ऊर्जा उत्पन्न हो, इस आध्यात्मिक ऊर्जा को अपने मुखमंडल पर धारण करें। कोमलता से अपने दोनों हथेलियों को, कर कमलों को देखें। भगवान सूर्य के दर्शन करें, अपने माता पिता के दर्शन करें, उनका आशीर्वाद लें, अपने परिवार के सदस्यों का अभिवादन करें। इसी प्रकार प्रभु की ये कृपा हम सब पर बनी रहे, ऐसी कामना करते हैं। आप परिवार के साथ स्वस्थ रहें, योग हमेशा जुड़े रहें। श्रीमान नरेंद्र जी का पूरे परिवार के साथ धन्यवाद, आप सभी का धन्यवाद। कल फिर जुड़ेंगे ठीक 5:45 बजे। समय से जुड़िए, स्नान करके जुड़िए।